ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय ज्ञानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री हरिनाम चिंतामणि की चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं हरिनाम चिंतामणि 15वां अध्याय। इसके श्लोक संख्या 15-16 तक चर्चा की अभी। तो भगवान की तीन प्रकार की शक्तियां, चित शक्ति और माया शक्ति, बहिरंगा शक्ति और जीव शक्ति के बारे में वर्णन कर रहे थे। माया शक्ति और स्वरूप। जीव शक्ति भेद भेदमयी जीव शक्ति जीव गण तथाष्ट प्रकाश कृष्ण सेवा कारण। The individual soul, spirit soul, जीव शक्ति are simultaneously one and different from the Lord. They stay on the border. They are meant to serve the Supreme Lord. So दुई प्रकार दशा विशिष्ट जीव। नित्य बद्ध नित्य मुक्त जीव द्विप्रकार। नित्य मुक्ते नित्य कृष्ण सेवाधिकार। दो प्रकार के जीवात्मा होते हैं, नित्य बद्ध जो नित्य रूप से इस भौतिक संसार में बंधन में रहते हैं, और नित्य मुक्त जो नित्य रूप से कृष्ण के सेवा में लगे रहते हैं। नित्य बद्ध माया गुणे करए संसार बहिर्मुखा अंतर्मुखा भेदे द्वि प्रकार। The souls bound in Maya's prison live in the world of birth and death. These souls may also be situated in two states. They may turn their faces away from Lord Krishna or they may turn their faces towards Lord Krishna. So नित्य मुक्त जो जीवात्माएं वो भगवान के आध्यात्मिक जगत में भगवान की निरंतर सेवा में रहते हैं। नित्य बद्ध इस माया जगत में रहते हैं। हरे कृष्ण। इस माया जगत में रहते हैं, लेकिन ये भी दो प्रकार के हो सकते हैं, बहिर्मुखा और अंतर्मुखा। यानी नित्य बद्ध है, हालांकि माया जगत में है, बंधन में है, लेकिन फिर भी इनके पास ऑप्शन है। यानी हमारी बात की जा रही है, जब नित्य बद्ध जीवात्मा है, लेकिन फिर भी हमारे पास ऑप्शन है। बहिर्मुखा अंतर्मुखे भेदे द्वि प्रकार। दे मे टर्न देयर फेसेस अवे फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा, दे मे टर्न देयर फेसेस टुवर्ड्स लॉर्ड कृष्ण। कृष्ण से बहिर्मुख हो सकते हैं और जिस प्रकार से बंधन में उसी प्रकार से बंधन को कंटिन्यू कर सकते हैं, या कृष्ण की तरफ मुख करने से अपने आप को बंधन से मुक्त करके नित्य मुक्त हो सकता है। अभी नित्य बद्ध हैं, लेकिन अगर कृष्ण की तरफ मुख कर लेते हैं, बाकी सारे हर जगह से मुख को हटा देते हैं, तो नित्य मुक्त हो सकते हैं। ये ऑप्शन हमेशा जीवात्मा के पास रहता है इस बंधन में रहते हुए। अंतर्मुखा साधु संगे कृष्ण नामा पाए कृष्ण नामा प्रभावे ते कृष्ण धामे जाय।
The souls who turn their faces towards Lord Krishna stay in the association of saintly devotees and chant Lord Krishna's holy name. By the power of Lord Krishna's holy name, they go to Lord Krishna's spiritual abode. लेकिन जो कृष्ण मुख होना चाहते हैं, बहिर्मुख और कृष्ण मुख, तो कृष्ण मुख जो करते हैं अपने आप को, वो भक्तों के संग में रहते हैं फिर, और कृष्ण के नाम का जप करते हैं, और कृष्ण के नाम के जप करने की शक्ति से भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं और नित्य मुक्त हो जाते हैं इस प्रकार से। हाँ, लेकिन बहिर्मुख से अंतर्मुख होने में ये ट्रांजिशन पीरियड होता है। बहिर्मुख मतलब इस भौतिक संसार के प्रति मुख रखना, भौतिक आसक्ति, भौतिक भोग वासनाओं को के प्रति आकर्षित होना, और अंतर्मुख मतलब कृष्ण की तरफ मुख को मोड़ना। तो ये एक टग ऑफ वॉर की तरह होता है ऐसे व्यक्तियों के लिए, जो बहिर्मुख से जब अंतर्मुख होने का प्रयास करते हैं तो माया बार बार उनको खींचती है। लेकिन जो डिटरमाइंड होता है, डिटर्मिनेशन होता है, तो जब जब माया उनको खींचती है तो अपने आप को साधु संघ में लेके जाते हैं, और साधु संघ से शक्ति प्राप्त करके कृष्ण के नाम का जप करने के लिए प्रेरणा प्राप्त करते हैं। और इस प्रकार से धीरे धीरे वो माया का जो ये टग ऑफ वॉर चलता है, माया खींचती है, उससे अपने आप को मुक्त कर लेते हैं, और फिर फिक्स अप हो जाते हैं, निष्ठा के स्टेज में जब पहुंचते हैं तो निरंतर कृष्ण नाम जप करते हुए फाइनली वो कृष्ण के धाम को जाते हैं। यानी इसेंशियली अगर कहा जाए तो ऐसे जीवात्मा हैं जो अब डिसाइड करते हैं कि हम बहिर्मुख नहीं रहेंगे, अब कृष्ण के वो नित्य बद्ध नहीं रहना चाहते हैं, इस भौतिक संसार में हम नहीं रहना चाहते हैं, बंधन से मुक्त करना चाहते हैं। तो फुल डिटर्मिनेशन के साथ साधु संग करते हैं, कृष्ण का नाम जप करते हैं, और इस दौरान माया जब खींचती है तो माया से खींच नहीं जाते हैं। माया जब खींचती है तो अपने आप को और डिटर्मिनेशन के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ भक्तों के संग में रखते हैं, पूर्ण रूप से सुरक्षित, और इस प्रकार से कृष्ण नाम जप करने की प्रेरणा प्राप्त करके तैयारी करते हैं धाम जाने की। ये अंतर होता है। रस नाम स्वरूप, द होली नेम इज नेक्टर। इसलिए ऐसे कृष्ण नाम जो साधु संग में रह करके कृष्ण नाम जप करने को प्रेरणा प्राप्त करते हैं, तो ऐसे कृष्ण नाम को जप करके वो फिर धीरे धीरे अमृत को आस्वादन करते हैं, कृष्ण नाम अमृत मिलने लग जाता है। तब माया का जो जंजाल है वो छूट जाता है। नामता अखंड रस कलिकाताहार, कृष्णादि संज्ञा रूपे विश्वे ते प्रचार। The name of Krishna and the other holy names of the Lord presently known in the material world are all eternal nectar, अखंड रस है। भगवान कृष्ण का जो नाम है, हरि नाम है, वो अखंड रस है। हाँ, जैसे अखंड रस को प्राप्त करने के लिए तीव्रता से तत्पर हो जाता है वो भक्त, जो कृष्ण मुख होता है, अंतर्मुख होता है। रस रूप स्वरूप, द लॉर्ड्स फॉर्म इज नेक्टर। स्वल्प स्फुट कलिका से रूप मनोहर, श्री गोलोके वृंदावने श्री श्यामा सुंदर। So when the bird of the holy name is just beginning to open, Lord Krishna's dark and handsome form in the world of Goloka, Vrindavan is manifested. So ये जब हरिनाम में इस प्रकार से दृढ़ता से आश्रय लेता है, और जब हरिनाम प्रस्फुटित होने लगता है, द बर्ड ऑफ द होली नेम इज जस्ट बिगिनिंग टू ओपन। जैसे जब फल होता है, सॉरी फूल होता है, तो पहले बर्डिंग फॉर्म में होता है, बर्डिंग मतलब बंधा रहता है, धीरे धीरे जैसे उजाला होता है तो ऐसे ओपन होता है। तो जब ओपन होता है तब उसकी सुंदरता को कोई देख सकता है। उसी प्रकार से जब तक कोई व्यक्ति कृष्ण बहिर्मुख होता है, बहिर्मुख मतलब इस संसार के प्रति आकर्षण को रखता है, संसार में किसी अन्य व्यक्ति वस्तु के प्रति आकर्षित रहता है, आसक्ति बना के रखता है, तब तक जो है हरिनाम प्रभु, हरिनाम द बर्ड ऑफ द होली नेम इज स्टिल क्लोज्ड, वो बंधा रहता है। इसलिए वो नाम के प्रति, कृष्ण के प्रति आकर्षण को प्राप्त नहीं कर पाता है। लेकिन साधु संघ में आकर के जो नाम जप करता जाता है और स्ट्रिक्टली अपने आप को बचाता है, किसी भी प्रकार की आसक्ति से प्रभावित नहीं होता है, तो जितनी मात्रा में शुद्ध नाम की स्थिति को प्राप्त करता जाता है, तो बर्ड ऑफ द होली नेम गेट्स ओपन,
भगवान के नाम के प्रभाव से फिर भगवान, परम भगवान, परम सुंदर भगवान को जो हैंडसम डार्क ब्लूज कॉम्प्लेक्शन रखने वाले श्याम सुंदर का जो स्वरूप की अनुभूति होती है, भगवान श्याम सुंदर अपने आप को जब ऐसे भक्त के हृदय में प्रकट करते हैं, तो उनके द मोस्ट इंचैंटिंग हैंडसम फॉर्म, द श्याम सुंदर मोस्ट इंचैंटिंग हैंडसम फॉर्म अट्रैक्ट्स द हार्ट ऑफ द सोल। तो फिर ऐसे भक्त के हृदय को पूरी तरह से आकर्षित कर लेता है। फिर उसके चेतना में, हृदय में केवल वो जो बहुत ही सुंदर श्याम सुंदर का जो स्वरूप है वो प्रकट होता रहता है। और फिर वो अन्य जितने भी आकर्षण होते हैं भौतिक संसार से, उसको लात मार के निकाल देता है, फेंक देता है। फिर कोई आकर्षण नहीं रह जाता है। केवल और केवल उस समय तक जब तक कोई कृष्ण के स्वरूप का एक झलक नहीं प्राप्त किया है, सुंदरता का, तब तक इस संसार का अन्य कोई व्यक्ति वस्तु जो है उसको आकर्षित करता रहता है। हृदय में हैंकरिंग तृष्णा बनी रहती है। लेकिन वंस द बर्ड ऑफ द होली नेम ओपन्स द ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फॉर्म ऑफ श्याम सुंदर, तब वो व्यक्ति, फिर वैसा भक्त जो है और किसी के प्रति आकर्षित नहीं होता है। हाँ, इसलिए ब्रह्म संहिता में बताया गया है, प्रेमाञ्जनचुरित भक्ति विलोचनेना सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुन्दरमचिन्त्य गुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम, अचिंत्य गुण और स्वरूप, हाँ, इसलिए मदन मोहन, मदन कन्दर्पकोटिकमनीय विशेष शोभम गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। कंदर्प कोटि, कंदर्प मतलब मदन, क्यूपिड, कामदेव। जो क्यूपिड है, कामदेव है, वो बहुत सुंदर है। इस पूरे जगत में जो है हर कोई एक कामदेव से प्रभावित होता है। हाँ, लेकिन ऐसे कामदेव करोड़ों करोड़ों गुना सुंदर, अगर कामदेव की सुंदरता से करोड़ों गुना सुंदरता हो जाए, उसकी सुंदरता को भी पराजित करने वाली सुंदरता है भगवान श्याम सुंदर की। तो ऐसे फिर जब सुंदर भगवान का एक बार साक्षात्कार हो जाता है, तब प्रेमांजन चुरित भक्ति संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। विद इन द कोर ऑफ हिज हार्ट ही इज ओनली गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स श्याम सुंदर। वो अपने हृदय में केवल श्याम सुंदर का दर्शन होता है उसका। हाँ, उठते जागते सोते खाते पीते चलते 24 आवर्स हर जगह केवल श्याम सुंदर की छवि दिखती है उसको। हाँ, स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र है इष्ट देव स्फुरति। ऐसा फिर प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचने ना, प्रेम का अंजन प्राप्त किया हुआ भक्त जो होता है, वो फिर संसार में कैसी भी अवस्था में रहता है, चलता फिरता है, देखता है, सब कुछ करता है, लेकिन उसको केवल हर जगह कृष्ण का स्मरण होता है, स्फूर्ति होता है। हाँ, इसका उल्टा कामांजन चुरिता, हाँ, जो विलोचनेना होता है, कामांजना, काम वासना से जो प्रेरित जिसके हृदय होती है, तो वो इस भौतिक संसार के भौतिक लोगों की छवि हमेशा स्मरण करता रहता है। खाते जागते उठते सोते केवल उनका ही स्मरण आता है। लेकिन जब प्रेमांजना हो जाएगा तो ये ट्रांजिशन पीरियड है, कामांजना से प्रेमांजना के स्टेज में जाता है व्यक्ति थ्रू द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। भक्तों के संग में, जितना भक्तों के संग में रह करके श्रवण करता है भगवान के बारे में और प्रेरणा प्राप्त करता है भगवान के नाम को जप करने में, तो इस माध्यम से, संग करने से और नाम जप करने से, श्रवण कीर्तन के माध्यम से हृदय का मार्जन होता है, सफाई होता है। धीरे धीरे समस्त प्रकार के जो लस्टी डिजायर्स हैं, कल्मश हैं, अनर्थ हैं, वो साफ होते हैं। तब भगवान का जो प्रेमांजना है वो स्फुरित होता है। Then he can constantly see the form, beautiful form, most enchanting form of that transcendental boy known as Shyam Sundar, who attracts everyone, जो हर किसी को आकर्षित करता है। हाँ, सुखदेव गोस्वामी who was completely detached from all material contemplation, वो सुखदेव गोस्वामी जो हर प्रकार के भौतिक आकर्षण से मुक्त थे, simply by hearing the description about the form of the Lord, केवल सुनने मात्र से, देखे नहीं, कृष्ण के सुंदर स्वरूप का वर्णन सुने मात्र, और इतने आकर्षित हो गए, तीव्रता से उनका हृदय इतना आकर्षित हो गया कि सब जो छोड़ के वो भागे
और सुनने के लिए। और बताओ मुझे इनके बारे में, और बताओ इतना सुंदर कौन है। कृष्ण के सुंदरता का वर्णन सुने और कृष्ण के गुणों का वर्णन सुने, ये दो श्लोक सुनते हैं वो। एक तो है बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णियो कर्णिकारम बिभ्रद्वासा वैजयंतीं शमालम। बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासा कनककपिशं वैजयन्तीं शमालाम्। रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्ति। ये श्लोक सुने थे सुखदेव गोस्वामी, हाँ, वेद व्यास जी के शिष्यों के माध्यम से। ये सुनते ही इतना आकर्षित हो गए कि कौन है सुखदेव गोस्वामी। ही वॉज अ 16 ईयर यंग बॉय। 16 वर्ष के नवयुवक थे जन्म होते ही, और निकल पड़े। तो यंग गर्ल्स हु वर अनड्रेस्ड कंप्लीटली, उनको देखकर भी उनको कोई आकर्षण नहीं हुआ। ही डिड नॉट गेट अट्रैक्टेड। ऐसा नहीं कि ही वॉज नॉट इम्पोर्टेंट, ही वॉज क्वाइट यंग एट दैट टाइम। फिर भी कोई आकर्षण नहीं, बिकॉज देर वॉज नो लस्टी डिजायर, ही वॉज कंप्लीटली फ्रीड, लिबरेटेड सोल। लेकिन कृष्ण के सुंदर स्वरूप का केवल वर्णन सुना इन्होंने इस श्लोक में, और वो आकर्षित हो गए। ही वॉन्टेड टू सी द फॉर्म ऑफ द लॉर्ड। और क्या वर्णन सुने? wearing a peacock feather ornament upon his head, Barha Pedam, blue karnikar flowers on his ears, a yellow garment as brilliant as gold, and the Vajayanti garland. Lord Krishna exhibited his transcendental form as the greatest of dancers as he entered the forest of Vrindavan, beautifying it with the marks of his footprints. He filled the holes of his flute with the nectar of his lips, and the cowherd boys sang his glories. This is the description of Krishna's beautiful form. नटवर वपु इस श्लोक में आए। नटवर वपु मीन्स द फॉर्म ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, इट इज सेल्फ मोस्ट इंचैंटिंग डांसिंग फॉर्म। हाँ, जैसे कोई बहुत अच्छा डांसर होता है तो उसको देखने में अच्छा लगता है। हाँ, लेकिन कृष्ण को डांस करने की आवश्यकता नहीं है, नृत्य करने की आवश्यकता नहीं। द वे ही स्टैंड्स, द वे ही प्लेज द फ्लूट, हाँ, वो अपने आप में नटवर वपु है। वो अपने आप में इतना आकर्षण करता है। इसलिए यहाँ पे इस श्लोक में बोल रहे हैं नटवर बप्पू, जिनका स्वरूप है नटवर बप्पू, एज इफ ही इज डांसिंग वेरी इंचैंटिंगली। बहुत मनोहर तरीके से वो डांस कर रहे हैं ऐसा लग रहा है, जबकि डांस नहीं कर रहे, खड़े हैं केवल। उसी में बहुत सुंदर दिखता है। बरहा पीड़ा, मोर पंख धारण किए हुए हैं। पीताम्बर, धोती धारण किए हैं जिससे दिव्य चमक निकल रही है, तेज निकल रहा है। वैजयंती माला पहने हुए हैं। बिभ्रद वासा कनक कपिसम वैजयंतीम च मालाम, और रंध्राण वेणुर अधर सुधिया पूरयन गोप वृंद। हाँ, from the lotus lips of his mouth, he is filling the holes of the flute with his nectar. Nectar is emanating from his lotus lips. अपने दिव्य मुख में, हाँ, सुंदर होठों के द्वारा जो अमृत की वर्षा कर रहे हैं उस फ्लूट के माध्यम से। और वो जो अमृत है, नेक्टर emanating from his lotus lips, comes and drops within the ear of those devotees, and they get completely mesmerized. पूरी तरह से mesmerized हो जाते हैं। mesmerized मतलब होता है कि bewildered। हाँ, it makes everyone bewildered and gets bewildered। उनके उनके बारे में सुन करके, उनका सुंदर स्वरूप को दर्शन करके, और उनके द्वारा जो फ्लूट से जो शब्द ध्वनि निकलती है, उसको सुनने मात्र से हर किसी का हृदय जो आकर्षित हो जाता है। तो ये दिव्य स्वरूप है भगवान का। और इसी तरह से दूसरा श्लोक सुने कि कम वा दयालु शरणम व्रजेमा। ये एक श्लोक सुने। हाँ, अहो बखीयम स्तन कालकूटम जिघांसयापयतप्यसाध्वी लेभे गतिम धात्र्युचितां तत्वन्यम कं वा दयालुं शरणं व्रजेमा। Alas, how shall I take shelter of one more merciful than he who granted the position of a mother to a sea demon? Putana, although she was unfaithful and she prepared deadly poison to be sucked from her breast.
कि मैं अन्य किसी के बारे में और क्यों सोचूं, अन्य किसी के बारे में और मैं क्यों विचार करूं, आकर्षण रखूं, या अन्य किसी का और मैं आश्रय क्यों लूं। हाँ, तो वो कृष्ण के अलावा जो, जिनको एक पूतना नाम की जो राक्षसी आई थी मारने के लिए, अपने स्तन में कालकूट विष डाल करके आई थी मारने के उद्देश्य से, उसके ऊपर भी जानते हुए भी भगवान कृष्ण कि ये मारने के लिए आई है, मेरी माँ बन के ढोंग कर रही है, लेकिन फिर भी उसको जो है अपनी माता का पोजीशन दे दी। ऐसे महान दयालु भगवान के अलावा और मैं किसका शरण लूं। एक ये श्लोक, और दूसरा, अगर किसी का चिंतन करना है, किसी के प्रति आसक्त होना है किसी की सुंदरता से, तो कृष्ण की सुंदरता के अलावा और मैं किसके प्रति आकर्षित। इसी चीज को रुक्मणी माता भी बोलती है भागवत में, जब कृष्ण को उन्होंने प्रेम पत्र लिखा था तो उसमें ये वर्णन करती हैं, स्पष्ट बोल देती हैं कि आपके अलावा इस संसार में अगर कोई भी स्त्री जो आपके अलावा किसी का स्मरण करती है, हाँ, सो इज द मोस्ट फुलिश वुमेन, वो सबसे मूर्ख है। वो नहीं जानती है, वो केवल जो है हाड़ मांस, खून, खून है, पसीना है, गंदगी है, ये हाड़ मांस गंदगी से बने हुए शरीर के प्रति आकर्षित हो रही। बट असली सुंदरता तो आपके पास है, यू आर एक्चुअली मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट इंचेंटिंग। लेकिन मैं बिविल्डर नहीं होने वाली हूँ। हाँ, अगर इस जन्म में आप मुझे प्राप्त नहीं होंगे, बिकॉज बिकॉज ऑफ माई डिसक्वालिफिकेशन, अगर मैं अयोग्य हूँ, इस जन्म में आपको प्राप्त नहीं कर सकती हूँ, तो मैं अन्य किसी की नहीं होने वाली हूँ। हाँ, 7 जन्म में, 100 जन्म भी मैं आकर के आपका भजन करूंगी, तपस्या करूंगी और योग्य बनाऊंगी, केवल आपके ही चरण कमल में आश्रय प्राप्त करना है, आपकी ही दासी बनना है। ये रुक्मिणी माता ने ये डिटर्मिनेशन दिखाया था इस प्रकार से। सो भगवान, तो ऐसा जो जब कोई साधु संग प्राप्त करता है, साधु संग में आकर के भगवान के बारे में श्रवण करके और कृष्ण नाम को दृढ़ता से आश्रय करके जब कोई भजन करता है, और फिर जब एक बार भी साक्षात्कार धीरे धीरे प्रकट होने लगता है भगवान श्याम सुंदर का, देन देर इज नो मोर अट्रैक्शन फॉर एनीथिंग मटेरियल। हाँ, तो स्वल्प, स्वल्प स्फुट कलिका से रूप मनोहर, स्वल्प मतलब थोड़ा सा भी अगर स्फुटित हो गया, द बड ऑफ द होली नेम, then the Lord Krishna's dark and handsome form in the world of Golok Vrindavan is manifested। भगवान कृष्ण का बहुत ही सुंदर और श्यामल वर्ण का सुंदर रूप जो है प्रकट हो जाता है। हाँ, जयति जयति देवो देवकी नंदनो अयम, जयति जयति कृष्णो वृष्णिवंशा प्रदीपा, जयति जयति मेघश्यामल कोमलांगो, जयति जयति पृथ्वी भार नासो मुकुंदा। हाँ, किंकुल शेखर भी बहुत सुंदर स्मरण करते हुए गाते हैं, जयति जयति कृष्णो देवकी नंदनो अयम, जयति जयति वृष्णिवंशा प्रदीपा, द प्रदीप ऑफ वृष्णिवंशा, जयति जयति मेघ श्यामल कोमलांगो, मेघ श्यामल, मेघ श्याम वर्ण धारण करने वाले श्याम सुंदर, कोमलांग, वेरी ब्यूटीफुल फॉर्म, उनकी जय हो। सो रस गुण स्वरूप, द लॉर्ड्स क्वालिटीज आर नेक्टर, सो हिज नेम इज नेक्टर, रस नाम स्वरूप, नामता अखंड रस कलिका का ताहार, कृष्णा आदि संज्ञा रूप में विश्लेषित प्रचार, हिज फॉर्म इज इंचैंटिंग, वेरी वंडरफुल, रस नेक्टर होता है। और उनके गुण भी, सौरभीता कल कलिका से चतुष्ठी गुना, प्रकाशे न मेरा तत्व जाने न निपुणा। When the flower opens more, becomes very fragrant, then Lord Krishna's 64 transcendental qualities are openly manifested. Those who are learned and expert can see the Lord's qualities manifested in His holy name। तो सबसे पहले नाम का रस प्राप्त होता है, शुद्ध नाम में जैसे ही कोई पहुंचता है तो नाम में रस प्राप्त होता है, फिर वो शुद्ध नाम में और जब बढ़ता है तो थोड़ा सा जब बड फूलता है, हरिनाम बड फूलता है, तो भगवान का स्वरूप मेघ श्यामल स्वरूप जो है, डार्क कॉम्प्लेक्शन, श्याम सुंदर स्वरूप जो है प्रकट होता है, वो एक अमृत प्रदान करता है। तो फिर कोई और इस संसार के स्वरूप में आकर्षण नहीं रहता है, फिर और वो आकर्षित होकर के तीव्रता से नाम का आश्रय लेते रहता है, और जितना प्रगति करता है तो वो जो बर्ड है वो और जब फूलता है, व्हेन द फ्लावर, फूल बन गया अभी, जब फूल है वो और ज्यादा फूलता जाता है तो वो बहुत सुगंधित होता है,
और भगवान के फिर नाम के बाद, रूप के बाद फिर गुण, जो 64 ट्रांसजेंडर क्वालिटीज है, भगवान कृष्ण के जो 64 दिव्य गुण है, वो इसके हृदय में भगवान मैनिफेस्ट करते रहते हैं, प्रकट करने लग जाते हैं, ओपनली मैनिफेस्ट कर देते हैं। जो एक्सपर्ट हैं और महान विद्वान हैं, वो इस बार से इस तरह से जानते हैं कि भगवान के नाम से भगवान के सारे दिव्य गुण भी प्रकट होते हैं। और फाइनली जब व्हेन द फ्लावर गेट्स कंप्लीटली ओपन, पूर्ण प्रस्फुटित नाम कुसुम सुंदर, अष्ट काल नित्य लीला प्रकृतिर पर, Lord's pastimes are also nectar. So when the flower of the holy name completely blossoms, Lord Krishna's eternal pastimes he enjoys in the 8 parts of the day, pastimes beyond the touch of matter are manifested. तो भगवान की जो अष्टकाल 7 प्रहरी लीला है, नित्य लीला है, वो फिर भगवान के नाम रूपी जो फूल है वो पूरी तरह से जब खुल जाता है, प्रस्फुटित हो जाता है, यानी शुद्ध नाम की चरम सीमा में जब कोई पहुंचता है, तो उसके प्रभाव से भक्त एक स्थान में इस भौतिक जगत में बैठे बैठे ही, जैसे ही हरे कृष्ण जप करता है, समाधि में जाता है, और निरंतर केवल उसके हृदय में टेलीविजन चालू हो जाता है। मतलब कृष्ण का जो 7 प्रहरी लीला है, अष्टकाल अष्ट लीला है, हाँ, वो प्रकट हो जाती है। कृष्ण कैसे कैसे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कौन सी लीला करते हैं, फिर सुबह कौन सी लीला करते हैं, फिर आफ्टरनून में कौन सी लीला करते हैं, इवनिंग में कौन सी लीला करते हैं, रात्रि में कौन सी लीला करते हैं। तो सखाओं के साथ लीला, गोपियों के साथ लीला, वात्सल्य लीला, ये सारी लीलाएं उसके हृदय में चलती रहती हैं। क्योंकि ये जो लीलाएं हैं, ये भगवान की नित्य लीला है। नित्य लीला मतलब इट इज इटर्नली हैपनिंग, इवन नाउ ऑल्सो इट इज हैपनिंग, ये हो रहा है लीलाएं। हाँ, लेकिन उसको ट्यूनिंग हो जाता है, फिर हृदय से फ्रीक्वेंसी मैच कर जाता है, और लाइव टेलीकास्ट मिल जाता है उसको। वो भक्त फिर दर्शन करता रहता है। और फिर इस प्रकार से जब और दिव्य अवस्था में पहुंचता है, इन द फाइनल अल्टीमेट परफेक्शनल स्टेज, शी इंटर्स इनटू वन ऑफ द पास्ट टाइम्स ऑफ द गॉड। फिर फाइनली वो इसको बोलते हैं नित्य लीला प्रविष्ट। हाँ, शी गेट्स द एंट्रेंस। भगवान कृष्ण के फिर लीला में प्रवेश होता है, न केवल लीला का दर्शन करता है, बल्कि भगवान उसके साथ लीला करते हुए पार्टिसिपेट कर सकता है। सो दैट इज द अल्टीमेट परफेक्शनल स्टेज विच इज ऑब्टेन्ड एट द कंप्लीट लव ऑफ कृष्ण। पूर्ण कृष्ण प्रेम की स्थिति में वो प्राप्त होता है। बट इस प्रकार से ग्रेजुअली, धीरे धीरे, नाम के बल पे कोई भक्त ऐसे स्टेज में जो है पहुंच सकता है। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप में से कितने भक्त हैं जो तीव्रता से नाम का आश्रय लेकर के शुद्ध नाम की स्थिति में पहुंच के इस प्रकार से अपने हृदय में केवल कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, और सभी जो आकर्षण इस संसार से मुक्त होना चाहते हैं? कौन कौन ऐसा चाहता है? बस 4-5 भक्त लोग। बाकी लोग? ठीक है, अच्छी बात। 12-15 भक्त लोग चाहते हैं। बाकी भक्त लोग माया, माया को ही हृदय में रखना चाहते हैं। हाँ, आप क्या चाहते हैं? हाँ, चाहते हैं ना? इसलिए तीव्रता से नाम का आश्रय लीजिए, साधु संग करिए। ये पॉसिबल है, जैसे जैसे नाम फूलेगा आपके हृदय में, तो ये सारी चीजें प्रकट हो जाएंगी। यस अंकिता माता जी, क्या प्रश्न है आपका? हरे कृष्ण प्रभु, कल एकादशी थी ना, तो उसके लिए पूछना था कि बच्चों को एकादशी व्रत रखवाया जा सकता है क्या? स्कूल जाने वाले छोटे बच्चे हैं जो। बच्चों के लिए और फोर्स नहीं है, कंपल्सन नहीं। आई थिंक 8 साल तक के बच्चों के लिए कोई कंपल्सन नहीं है। 8 साल से जो है ऊपर कंपल्सन है। मैं एग्जैक्ट 8 8 है या 8 या 10 साल से कुछ है, देखना पड़ेगा एग्जैक्ट, हरि भक्ति विलास में पढ़ना नहीं उसमें, छोटे बच्चों में। ओके, और कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण।